18 किलोमीटर है यहाँ पर तो ऐसा शानदार रूट बढ़ेगा ना। तो यहाँ से देवरी कांचा 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, 25 मिनट। 60 फुट चौड़ा रोड है। हाँ, तो यहाँ से कैसे चलोगे बताओ? देखो साधन से। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खबर ग्वालियर एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ रईस भैया। आज हम चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर से, जो कि आगामी 11 तारीख को भितरवार देवरी कांचे से लेकर मोहना तक जो रोड बन रही है उसका भूमि पूजन श्रीमंत सिंधिया जी के द्वारा किया जा रहा है, और किस प्रकार से पूरी विस्तृत जानकारी हम भाजपा नेता से चर्चा करते हैं। क्या जानकारी है पूरी, क्या रूट है, क्या है, पूरी चीज़ें जानना चाहिए। दरअसल क्या है, भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों से कुछ ऐसी हमारी रोडें हैं जिन रोडों के लिए जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसमें चिनौर से लेके करहिया से भितरवार, आपका देवरी कांचे से लेके रानी घाटी, और एक पाटई से लेके मोहना, और एक रोड है भितरवार से करेरा। ये 4 रोड ऐसी थी जो जनता के प्रतिदिन परेशानी का कारण बन रही थी। इन सारी समस्याओं को लेकर हमने श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात की। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, और सांसद जो हैं सेजवलकर जी, इन सब से जब इस संबंध में बात हुई तो 200 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुआ है, भितरवार विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और उसी उपलब्धि में 11 तारीख को 11 बजे लखेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में महाराज सिंधिया इस भूमि पूजन को करने जा रहे हैं। तो आज हम मोहना में हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, मोहना मंडल की। इस मीटिंग में आज ये निश्चित हुआ है कि करीबन 100 गाड़ियों के काफिले के साथ हमारे मंडल अध्यक्ष जी और सारे साथी सब यहाँ से रवाना होंगे और कार्यक्रम स्थल में पहुँचेंगे। और अगर हम सब लोग इस तादाद में वहाँ जो पहुँचने वाले हैं, हज़ारों की तादाद में जो जनता इकट्ठी होगी, वो हमारे नेताओं को और इस बात के लिए तैयार करेगी कि भविष्य में जो हमारी और समस्याएं हैं, चाहे भले ही वो पेयजल की समस्या हो, चाहे हमारी वाटर लेवल की समस्या हो, हमारे आरोन पाटी क्षेत्र के 19 गाँव की सिंचाई की व्यवस्था हो, या हिम्मतगढ़ तालाब के आसपास का जो 23 गांव उनकी सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसे बहुत सारी समस्याएं जिनको भी हमें हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से और प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन सब से हम हल कराना चाहते हैं। तो इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे। जैसे कि जो श्रीमंत सिंधिया जी तो मुख्य अतिथि हैं, और विशिष्ट अतिथि और कौन कौन नेतागण? देखिए, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्य अतिथि हैं, और माननीय विवेक नारायण सेजवलकर जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसके अलावा 6-7 मंत्री और भी हैं जो उस कार्यक्रम में रहेंगे। प्रभारी मंत्री जी रहेंगे, ऊर्जा मंत्री जी रहेंगे, हमारे इमरती देवी जी रहेंगी, और ऐसे हमारे बहुत सारे भारत सिंह कुशवाहा जी रहेंगे। तो जितने मंत्री हैं वो सब लोग उसमें रहेंगे। अभी 2 या 3 दिन पहले यहाँ पर जयवर्धन सिंह का प्रोग्राम भी हुआ था, वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी एकत्रित हुए थे। क्या उसी क्रम में ये भाजपा के जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको किस चीज़ से जोड़ा जा सकता है? उनकी तो देखी जाए तो जो जनता का आक्रोश है वो उनके ऊपर जो निकल रहा है, उस आक्रोश से बचने का उनका तरीका है। क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं वे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हैं। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, न तो आप उनसे जवाब मांगते हो और ना ही वो इस बात का जवाब देते हैं। वो मतलब इधर उधर की बातें तो सब करेंगे, लेकिन जो उनके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों का उनके पास कोई जवाब नहीं। वो गरीबों का 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष खा रहे हैं। उनका पैसा ऐसी जगहों पे जा रहा है जो अपने आप में करोड़पति लोग हैं, लखपति लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो केवल उनके लिए दूसरी विधानसभाओं में काम करते हैं, ग्वालियर शहर में पैसा बांट रहे हैं। लेकिन यहाँ का गरीब आदमी परेशान हो रहा है, उसको 2 रुपया देने की स्थिति में नहीं है वो। यहाँ इस क्षेत्र में छोटी छोटी हमारी रोडें हैं, जिन रोडों को करने का दायित्व विधायक के 3 करोड़ निधि को है, लेकिन उसको नहीं कर रहे। बड़ी रोडें, बड़ी योजनाएं, बड़े काम तो प्रदेश की सरकार करेगी, राष्ट्र की सरकार करेगी, माननीय मोदी जी करेंगे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। लेकिन छोटे कामों के लिए जो इनको पैसा दिया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार की जांच हो, हम तो इसकी मांग कर रहे हैं।
हमने कई बार उनसे सवाल किया, लेकिन हर बार वो कुछ नया जवाब दे देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जवाब दिया था कि आप मोहन सिंह राठौर के अलावा 8-9 लोग और भाजपा के प्रत्याशी हैं मैदान में, तो कौन कौन है वो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, वो आपने शायद किसी ने मुझसे और भी पूछा था कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो चरनोई है, इसमें हर बार चरने लोग आते हैं चले जाते हैं। तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूं, मैं घाटी गांव का निवासी हूं और प्रत्येक गांव में प्रतिदिन जाता हूं। यहाँ पिछले 2.5 साल में 3 साल में मैंने एक एक गांव में जाके परेशानियों को देखा है और उन परेशानियों को हल करने के लिए एक बहुत बड़ा काम हम लोग इस रोड के माध्यम से करने जा रहे हैं। बाकी भी पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र की जो परेशानियां हैं उसके लिए हमने श्रीमंत महाराज से बात की थी कि महाराज, आप ग्वालियर की समस्याओं को निदान करने के लिए आप सदैव मीटिंग करते हो, लेकिन भितरवार विधानसभा क्षेत्र की ऐसी समस्याएं हैं जिनसे कि आमजन बहुत परेशान है। उन समस्याओं को और उन विकास के कामों को हम एक पूरा रोड मैप बनाएं और उस रोड मैप को बनाकर हम इसको आगे बढ़ाएं। तब महाराज ने ये निश्चित किया है कि 11 तारीख को इस भूमि पूजन के बाद 2 घंटे पूरे जिले के और संभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी, सारे लोगों के साथ बैठ के केवल भितरवार विधानसभा क्षेत्र के विकास और इसके रोड मैप पे बात करेंगे। यहाँ के हॉस्पिटल्स पे बात होगी, यहाँ के रोडों पे बात होगी। तो वो केवल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरों की तरफ उंगली कर रहे हैं और हम लोग वो हैं जो जनता की समस्याओं के लिए घर घर जाके काम कर रहे हैं। और जो कुछ हमारी समस्याएं बची थी वो 17 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है तब से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रत्येक गांव में हमारे दल बनेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन दलों के साथ रहेगा और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं, जितनी गरीब लोगों के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल ने योजना बनाई है, वे सारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हम घर घर जाने वाले हैं 17 तारीख। अभी जो 11 तारीख को सिंधिया जी का प्रोग्राम है, उसमें सिंधिया जी के काफिले के साथ कितने लोग आ रहे होंगे? सिंधिया जी तो अपने आप में हजारों लोगों के साथ, ऐसा कोई कार्यक्रम उनका नहीं है जो 10, 20, 25, 30 हज़ार लोगों से कम हो। और भितरवार का भी आप अगर कार्यक्रम वहाँ जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल से रानी घाटी क्षेत्र से लेके और वहाँ तक आपको पूरा काफिला नज़र आएगा। जिस तरह से आप भितरवार विधानसभा की समस्याओं को उठा रहे हैं, हल करवा रहे हैं, क्या आपकी 2023 चुनाव की तैयारी है? विधानसभा चुनाव की क्या है? दरअसल क्या है कि हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है। कर्म के फल के प्रति हम चिंतित नहीं रहते, हम तो सिर्फ कर्म करना जानते हैं। और हम अगर जनता के बीच में खड़े हैं, जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहे हैं, अगर जनता को समस्याएं हल होती दिखेंगी तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। और 20 साल से जो एक गतिरोध यहाँ के विकास में है, जो यहाँ का विनाश इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस के विधायक ने किया है, उससे निकाल के हम विकास की राह पर ले जाएंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनेगा।